हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है उसमें अभी तक अशांति बनी हुई है और इससे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन लोगों में भी हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यह दो वही ऐसी पार्टी है जो कि अपनी जनसभाओं में, अपने किसी भी कार्यक्रम में या फिर यह कहें तो बातचीत करने के लिए यह लोग जो कि ब्राह्मण समाज से काफ़ी दूर भागते थे। यह लोग अपने जनसभाओं में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं शामिल करना चाहते थे, ना ही अपने किसी भी कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को यह लोग देखना चाहते थे। जब बात जनता से करने की आती थी तो जनता से बातचीत के दौरान भी ये लोग मीडिया वालों से सवाल कर बैठते थे। राहुल गांधी ने अपने एक जनसभा में एक व्यक्ति से उसका नाम पूछा था, उसके मालिक का नाम पूछा था और अखिलेश यादव भी, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, यह भी एक बार अपने कार्यालय पर जनता के बीच बातचीत करते हुए इन्होंने भी एक मीडिया वाले व्यक्ति से उनका नाम पूछा था। जैसे उन्होंने अपना मिश्रा जी बताया, वैसे ही अखिलेश यादव समझ गए और तुरंत कहने लगे कि कुछ तो शर्म करो। यानी कि जो सत्ता पक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या यह सही है कि सच में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये वही लोग हैं जिनको ब्राह्मण से काफ़ी बैर रहता था? काफ़ी दूर-दूर तक ये लोग ब्राह्मण समाज के लोगों से भागते थे। अब आखिरकार ऐसा क्या हो चुका है कि 27 में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले ही यह दोनों लोग मिलकर ब्राह्मण समाज को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज की तरफ इनका झुकाव इतना बढ़ता हुआ देख सभी लोगों में सुगबुगाहट तेज हो रही है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इसी से ये सुगबुगाहट भी आ रही है कि कहीं 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में ना आ जाए, कहीं 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत ना हो जाए और सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हमेशा-हमेशा के लिए चली ना जाए। ऐसा बहुत कुछ बात जो है वो अब कानो-कान हवा की तरह फैल रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह ब्राह्मण समाज को घेरने का जो अखिलेश यादव के मन में यह विचार आया, यह इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग जो भारतीय जनता पार्टी थी, ये बार-बार आरोप लगा रही थी इन पर सनातन धर्म का अपमान करने का, ब्राह्मणों का अपमान करने का। उधर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला पर कहते हैं कि पीटेगा और वही जो कि बार-बार अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला का अलग-अलग कई नाम देकर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इस पर भी तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर को सटीक जवाब दिया कि शायद वो लोग बोल रहे हैं कि पीडीए का मतलब पंडित भी आता है। और इसी सब कारणों को देखते हुए अखिलेश यादव के मन में यह विचार आया कि ब्राह्मणों को क्यों न अपनी तरफ किया जाए, ब्राह्मणों को घेरा जाए। उन्होंने कुछ दिन पहले ही जनेश्वर मिश्रा के पार्क में जाकर जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर जो उन्होंने कार्यक्रम करना चाहा, उसकी अनुमति नहीं मिली, उसके बावजूद उन्होंने सपा कार्यालय पर इस कार्यक्रम को किया और पूरा ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ इकट्ठा हुए, सभी सांसद, नेता, कार्यकर्ता सब वहाँ उस कार्यक्रम में मौजूद थे, जहाँ से कि उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों पर कई ज़्यादा उदाहरण भी दिए कि आखिरकार सत्ता पक्ष के लोग चाहते क्या हैं। तो इसी तरीके से अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ इसलिए भी करना चाहते हैं कि जब-जब ब्राह्मण समाज का सपोर्ट जिस पार्टी को भी मिला है, वह पार्टी सत्ता में आई है। और उन सत्ता पक्ष के लोगों के सभी बातों पर पानी फेरने के लिए अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को घेरने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी के रूप में पवन पांडे की नाम का घोषणा किया है, जो कि पहले से ही सांसद विधायक रह चुके हैं। अब उन्हीं पवन पांडे को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाले चुनाव में टिकट दे रहे हैं। और अयोध्या से प्रत्याशी के रूप में पवन पांडे का नाम सामने आते ही पवन पांडे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और केवल वही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पवन पांडे का नाम सामने आते ही सभी ब्राह्मण समाज में एक बात यह भी फैल रही है कि अब उनको जो है मंत्री बनाया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से। पवन पांडे न केवल चुनाव में जीतेंगे विधायक, बल्कि वह मंत्री पद पर भी जाएँगे और इससे पूरा ब्राह्मण समाज काफ़ी खुश है, काफ़ी एकजुट है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को अखिलेश यादव का ये सब दाव जो है वह कुछ हज़म नहीं हो रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ
3 एक युवा, एक सनातन और एक राष्ट्रवाद 3 मुद्दा जो तैयार किए हैं आने वाले चुनाव के लिए और इन तीनों मुद्दों पर काम करते हुए उन्होंने युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार इन सब का ज़िक्र करते हुए इन सब पर ध्यान दिया है। और दूसरा जो राष्ट्रवाद है, इसको लेकर हर घर तिरंगा और तीसरा जो सनातन है, इस पर वह काम करने के लिए मेरठ पहुँचे। सभी कांवड़ियों का जो वो हेलीकॉप्टर से जायज़ा लिया जा रहा है और सभी पर नज़र रखने के लिए वह हेलीकॉप्टर से सभी कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं और उसके बाद सभी कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी करते हैं। यानी कि मेरठ से सनातन धर्म के लिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ करने पहुँचते, वह सबसे बड़ा यही था कि वह हर साल सावन में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करवाते हैं। इस बार भी चुनाव सामने काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो वह सीएम योगी आदित्यनाथ जो है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करते हैं। इन लोगों की मुलाकात 1 घंटे तक चलती है और बताया जा रहा था कि कुछ समय में जब चुनाव नज़दीक आएगा और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस और उत्तर प्रदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी के इस दाव पर और क्या कहना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के इन सभी जो उन्होंने राष्ट्रवाद, युवा और सनातन का रास्ता अपनाया और इसको मुद्दा बनाया। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।